साथियों नमस्कार। मैं राजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज मैं हमारा समर्पण ट्रस्ट जो कि काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए वॉलंटियर कर रहा हूँ और आपके साथ मैं दो शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वही मेरा विषय है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्यों आज के लिए एक एक छोटे छोटे बच्चों के लिए आज महत्वपूर्ण है या फिर जो आम जनता है भारत के या किसी भी देश का उसके लिए क्यों जरूरी है। हम कोरोना के समय में रह रहे हैं और इससे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास नहीं हो सकता है कि यह कोरोना जो कि स्टार्ट हुआ था चीन के वुहान में, वहां से फिर वो इटली और अमेरिका जाता है और इटली और अमेरिका के रास्ते फिर भारत आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम कनेक्टेड हैं। यहाँ तक कि जो वायरस है वो भी पूरे ग्लोबली ट्रैवल कर रहा है, वो ग्लोबली कनेक्टेड है। अगर हम इंटरनेट की बात करें, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आप जो भी ईमेल भेजते हैं वो अमेरिका जाता है और अमेरिका के सर्वर के माध्यम से फिर भारत वापस आता है या जहां भी आप भेजते हैं वहां पे जाता है। आज के समय में जो अभी आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं कि अगर वैक्सीन वैक्सीन आता है इसका, तो वैक्सीन कहाँ से आएगा, तो रशिया, अमेरिका या फिर जो ऑक्सफोर्ड के साथ हमारे जो कोलैबोरेशन है, तो ये जो कोलैबोरेशन है ये एक तरह से इंटरनेशनल होते जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब यह होता है कि दो देशों के बीच में या जो कई देश एक साथ आते हैं वो किस ढंग से किसी भी इशू पे निर्णय लेते हैं, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो सिक्योरिटी होता है, टेररिज्म होता है, उसमें फिर जो आपकी जो अर्थव्यवस्था है या जो ट्रेड उससे होता है वो होता है। आप कई बार आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं होते हैं तो वो टेक्नोलॉजी आप बाहर से मंगाते हैं। आपके पास तेल नहीं है, जैसे भारत के पास तेल नहीं है तो तेल हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। जो 70 to 80% जो आपके पेट्रोल या डीजल है वो खाड़ी के देशों से आते हैं और फिर हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो अपने प्रोडक्ट्स हैं हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे लोग भी, आप देखेंगे कि लगभग 75 लाख लोग, भारत के लोग जाके वो खाड़ी के देश में काम करते हैं। लगभग 25 से 30 लाख लोग, भारत के लोग वो अमेरिका में काम करते हैं। उसी ढंग से दूसरे देशों के लोग भी, बांग्लादेश, नेपाल या फिर बांग्लादेश, अमेरिका या दूसरे देशों के लोग भी भारत में काम करते हैं, चीन में काम करते हैं। तो आज का जो परिवेश है हमारा, उसमें हम लोग सब एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। अब सवाल है कि जो इतने हमारे कनेक्शंस ऑलरेडी हैं तो एक संस्था चाहिए होता है जो कि उसको डील कर पाए। वो किस ढंग की संस्थाएं होते हैं, एक तो कि दोनों देशों के बीच में जो आपस में बात करते हैं, जैसे भारत और चीन के बीच में अभी झगड़े चल रहे हैं तो भारत और चीन के जो प्रधानमंत्री हैं या जो उनके दूसरे नेता हैं वो आपस में बैठ कर उसको सुलझा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कि दो देशों से जो दो देश से ज़्यादा कंट्री उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें उसके उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए जो एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस होता है या फिर जो WTO होता है या फिर यूरोपियन यूनियन, सार्क होता है, ब्रिक्स होता है, ये बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि जो देशों के जो मामले होते हैं, कई देशों के मामले, उसको एक साथ बैठ के उस पर विचार करते हैं। और जो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी सारी जो संस्थाएं, उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि शांति को बढ़ावा देना और आपसी झगड़े को कम करना। क्योंकि अगर इस ढंग की संस्थाएं हमारे पास नहीं हो तो फिर जो झगड़े होते हैं, जो ट्रेड के झगड़े होते हैं, बॉर्डर के झगड़े होते हैं या फिर लोगों का आने जाने के जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो फ्लाइट्स एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो उसके क्या नियम होंगे, लोग अगर जाते हैं तो वो क्या नियम होंगे, किस ढंग से वीज़ा मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से एक लाने के लिए हमें संस्थाओं की ज़रूरत होती है और जो बायलैटरल कॉपरेशन यानी कि दो देशों के बीच में जो वार्तालाप होती है उसकी ज़रूरत होती है। और इसीलिए हमें आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना जरूरी है, क्योंकि हम माने या ना माने, हर एक बच्चा, चाहे वो बिहार का हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली का हो, वो अमेरिका के एक एक बच्चे से कनेक्टेड है। चाहे वो इंटरनेट की बात करें या फिर जो डिजीज़ है उसकी बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें मेडिसिन की बात करें या फिर जो हमारा जो लोग एक दूसरे देशों से जाते हैं, तो इन सारे माध्यमों से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम अब जो दूसरे देशों की समस्याएं हैं उससे हम अलग नहीं रह सकते हैं। अगर एक देश में टेररिज्म है तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, एक देश में गरीबी है तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरे देश में जाते हैं। जो वुमेन के जो महिलाओं के इश्यूज हैं वो उनका उनका उन पे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो विचार करते हैं। आप आज जो क्लाइमेट चेंज का इशू है जिसमें बताया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के इशू पे भी हमें ये किसी एक देश का इशू नहीं है, इसको साथ में बैठ के सारे देशों को एक साथ उस पे बात करनी पड़ती है, उस पर कैसे क्लाइमेट को चेंज को रोका जाए, कैसे टेम्परेचर बढ़ने को रोका जाए। तो इन सारी समस्याओं के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझनी पड़ती है और इसी पे मैं आपको और भी वीडियो शेयर करूंगा। आज हमारा यह पहला वीडियो था।
थैंक यू सो मच।